कितना मजा आ रहा है ना मैथ्स के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। एम स्क्वायर माइनस का 84 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मुझे इसको सॉल्व करना है ना। तो कैसे सॉल्व होगा? एम स्क्वायर माइनस 84 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, केजी क्लास में सीखा था। तो एम स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज और 84 को आई कैन राइट एज अंडर रूट 84 का होल स्क्वायर। सिंपल है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो इंस्टीड ऑफ ए वी हैव एम और बी के प्लेस पर वी हैव अंडर रूट 84। तो चलिए जल्दी से ए प्लस बी पुट किया एंड देन वी हैव ए माइनस बी, इसको भी पुट कर दिया। क्या बात है। तो अब हमारे पास इसके फैक्टर आ चुके हैं, लेकिन अपन को क्या करना है? अपन को निकालना है इसके जीरोस, है ना। तो इसके जीरोस जल्दी से फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग क्या करते थे? m प्लस अंडर रूट 84 को जीरो के इक्वल रखेंगे। सिमिलरली m माइनस अंडर रूट 84 को भी जीरो के इक्वल पुट करेंगे। m प्लस अंडर रूट 84 को चूंकि हमने जीरो के इक्वल रखा है और m माइनस अंडर रूट 84 को भी हमने जीरो के इक्वल रखा है, तो m की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 84 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का अंडर रूट 84। क्या बात है, कितनी ईजी है वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब क्यों ना एक काम करें, अंडर रूट 84 में जितना हिस्सा इस रूट से बाहर आ सकता है उतना हिस्सा रूट से बाहर निकाल देते हैं, है ना। कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो 84 को कम से कम 2 से डिवाइड किया जा सकता है, यू विल गेट 42। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 21। 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 7 और 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। अब देखो यहाँ पर 2 और 2 का क्या बन चुका है? पेयर, जिनको अंडर रूट नाम की जो जेल है उससे बाहर निकलना है। तो 2 और 2 ने दोस्ती करी और वो अंडर रूट नाम की जो जेल थी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोशिश करते समय क्या हुआ? पुलिस इंस्पेक्टर को पता चल गया, जेलर को पता चल गया और उसने गोलाबारी कर दी, यानी बंदूकें चलाना स्टार्ट कर दिया। तो उस प्रोसेस में एक 2 मारा गया, लेकिन एक 2 जो था वो अंडर रूट से बाहर निकलने में सफल हो गया। तो क्या आने वाला है? 2 अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर कौन बच गया? 3 और 7, जिनका मल्टीपल होता है 21। 3 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 21। सेम विद हियर, तो हम लोग लिख देंगे 2 अंडर रूट 21। तो m की दो वैल्यूज आ गई बालकों। एक आ गया बेटा 2 अंडर रूट 21 और एक आ गया माइनस का 2 अंडर रूट 21। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके चलो जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत आसान है, हम लोगों को 21x लेकर आना है। बट कैसे लेकर आ सकते हैं? तो आप बोलोगे कि सर पहले हम 196 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, उनका मल्टीप्लाई करेंगे और हमको माइनस करके 21x लेकर आना है। तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं, 28 और 7, ठीक है। तो 28 माइनस 7, क्या ऐसा करने से मुझे 21 मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं 21x को लिख सकता हूं 28x माइनस का 7x। नाउ इंस्टीड ऑफ 21x आई एम राइटिंग एज 28x माइनस का 7x। प्लस का साइन को भी लिख देते हैं, है ना। अब प्लस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा नहीं, और ब्रैकेट के साइन जो है वो एज इट इज बने रहेंगे। 28x प्लस का है, प्लस का बना रहेगा। माइनस 7x माइनस का है तो माइनस का बना रहेगा, माइनस 196। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म इट्स क्वाइट ऑब्वियस, हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं and we get x plus 28. From the last two term I can take minus 7 as common, so I will get x plus 28. क्या बात है, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ ही गए हैं तो क्यों ना इनको भी कॉमन निकाल लिया जाए। सो एक फैक्टर हो जाएगा आपका x plus 28 while the other factor is going to be x minus का 7. Great. Now we have factor x plus 28 and x minus 7. Using these factors we will determine its zeros. तो कैसे करोगे? इसके जीरोस निकालने के लिए x plus 28 को जीरो के इक्वल पुट किया और x minus 7 को भी जीरो के इक्वल पुट किया। Now we have x plus 28 equals to 0 और x minus 7 is equal to 0। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस का 28 और x की अनदर वैल्यू इज गोइंग टू बी प्लस का 7। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
है ना। तो इसके जीरोस होंगे माइनस का 28 एंड प्लस का 7। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अपन को जीरोस कैलकुलेट करने हैं। बोले तो जीरो कैलकुलेट करने हैं, क्या लेकर आना है, 4x। बट किस तरह से 4x लेकर आएंगे, तो अपन लोग क्या करेंगे, 7, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7 और कांस्टेंट टर्म है 20, तो 20 और 7 का करेंगे मल्टीप्लाई, विच इज 140। 140 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं अपन को, सो दैट वंस वी मल्टीप्लाई देम वी गेट 140 एंड वंस वी सब्सट्रैक्ट देम वी गेट 4x। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस वन। सो 14 and 10 are going to be those factor, because 14 minus 10 is going to be 4, स्वाहा। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, 4x के प्लेस पर 14x माइनस का 10x लिख सकते हैं। तो अब हम 4x के प्लेस पर 14x माइनस का 10x लिख देते हैं। अब चूंकि इस ब्रैकेट के सामने प्लस का साइन है, और प्लस का साइन तो खैर हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो प्लस के साइन का अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो भी गया तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, है ना। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें से कॉमन देखूं तो 7x आपका कॉमन आ जाएगा, और अपने पास बचेगा x प्लस का 2। बोलो राधे राधे। अब लास्ट में अगर हम देखें तो लास्ट के दो टर्म में क्या कॉमन है, तो माइनस का 10 कॉमन है। ऐसा करने से अपने पास क्या बचेगा, x प्लस का 2। जय जय श्री राधे। दोनों ब्रैकेट आपके सेम हैं, तो x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया, एंड अनदर फैक्टर इज गोइंग टू बी 7x माइनस का 10। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 0, क्योंकि अपन को जीरोस फाइंड करने हैं, और 7x माइनस 10 को भी 0 के इक्वल रखा। चलिए जल्दी जल्दी वैल्यूज पता करने का ट्राई करेंगे। तो अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखता हूं, देन आई विल गेट x इक्वल्स टू माइनस का 2। कैसे सर, साइड चेंज करिए, प्लस की चीज दूसरी हो जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई आतंकवादी हमारे भारत में आएगा तो हम उसकी इतनी कुटाई करेंगे, इतनी कुटाई करेंगे कि उसका जो मुंह है वो बदल जाएगा। अगर वो गोरा होगा तो काला हो जाएगा, काला होगा तो लाल हो जाएगा, है ना, या नीला हो जाएगा। तो क्या होगा, हम उसके फेस का कलर बदल देंगे। इजिकल टू को आप बॉर्डर की तरह से समझो, तो अगर कोई बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो उसके मुंह का जो कलर है वो बदल जाएगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लाई में। इसी तरह से इसको देखते हैं। तो 7x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है, तो 7x की वैल्यू 10 हो जाएगी, एंड x इज गोइंग टू इक्वल 10/7, क्योंकि 7 x के साथ मल्टीप्लाई में था, दैट्स वाई। सो फाइनली वी हैव द जीरोस एज माइनस का 2 एंड 10/7। एक बार देख लेते हैं, माइनस का 2 एंड 10/7। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड मुझे लगता है कि आप काफी इंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को। तो प्लीज आप अ, मुझे भी मोटिवेट करो, है ना, और हम लोग मिलके एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाएंगे जहां हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ाई को एंजॉय भी करना है ना। फ्यूचर के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आज अच्छा बन सके इसलिए पढ़ाई करनी है। 7m² माइनस का 84 किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो पहले तो मुझे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, राइट। 7 से 84 डिवाइड होता है, तो आई कैन टेक 7 एज कॉमन। आई एम गेटिंग m² माइनस का 12। अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, देखो भाई, m² एंड 12 को आई एम राइटिंग एज √12 का होल स्क्वायर। एक बार दोबारा से देखो बेटा इसको, है ना, 7 रिमेन्स एज इट इज, नाउ इट बिकम्स m² एंड माइनस √12 का होल स्क्वायर, बिकॉज √12 इज नथिंग, √12 का स्क्वायर इज नथिंग बट 12, है ना। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। वी हैव दिस फॉर्मूला a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो इफ यू आर यूजिंग इट, तो आपके पास क्या होने वाला है बाल को, ए के प्लेस पर अपन ने m पुट किया, बी के प्लेस पर √12 पुट किया, तो फाइनली हमने इसके फैक्टर्स कर दिए, राइट। अब फैक्टर्स तो आ गए, लेकिन m की वैल्यू क्या होगी ये जल्दी से पता करते हैं। तो m की वैल्यू पता करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, चलो फैक्टर्स अपने पास आ चुके हैं, तो हम m प्लस √12 को 0 के इक्वल पुट किया। सिमिलरली हमने m माइनस √12 को भी 0 के इक्वल पुट किया। अब
m की एक वैल्यू हो जाएगी बालकों माइनस का √12 एंड अनदर वैल्यू इज गोइंग टू बी रूट का 12। अब आप चाहो तो इतना आंसर छोड़ सकते हो, बट हमें पता है कि √12 में कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो इस अंडर रूट की जेल से बाहर निकाला जा सकता है। तो उसके लिए अपन लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 कम से कम 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, और 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। अगेन 2 और 2 की दोस्ती हो गई, उन्होंने अंडर रूट की जेल से बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन बाहर निकलते समय एक 2 मारा गया, उसमें गोली लग गई। तो फाइनली हमारे पास एक 2 अंडर रूट की जेल से बाहर आ गया, एंड इवेंचुअली हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कहते हैं ना, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो 2 जो है वो आपकी जेल से फरार हो गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 3 और प्लस का 2 अंडर रूट 3। तो अभी तक हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर अपने पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोस कैसे निकाले जाएंगे, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो अब ना थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब काइंड ऑफ हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, उल्टा हो गया है ना। तो वो कैसे किया जाएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो कि अल्फा प्लस बीटा होगा, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा। एक बार देखो दोबारा से समझो, के टाइम्स ऑफ, फिर एक ब्रैकेट लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार और, के टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अगेन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अच्छे शब्दों में बोला जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। वी हैव दिस क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर -3 एंड माइनस का 11। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है और इसके जो रूट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं -3 एंड -11। कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो रूट्स हैं अपने पास -3 एंड -11। अल्फा मान लिया हमने -3, लेट अज्यूम इट एज, एंड बीटा की वैल्यू आई एम अज्यूमिंग एज -11। अब क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स, डेफिनेटली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, राइट। तो फर्स्ट लेट्स फिगर आउट सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट निकालना इज नॉट अ बिग डील। नाउ यू हैव अल्फा, यू हैव बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा इज -3, बीटा इज -11। वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट डेफिनेटली -40, राइट। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, देखो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा वी नीड टू कैलकुलेट -3, दैट इज अल्फा, एंड बीटा इज -11। So now once you multiply, minus into minus will give you plus, 3 into 11 will give you 33. So that is alpha into beta. Now the required equation is, अब हम कैसे equations निकालेंगे बालकों, फॉर्मूला you already know। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। So now we have alpha plus beta as well as alpha into beta. So let's quickly plot them. Alpha plus beta is -14 and alpha into beta is 33. So once you solve this, you will get x square plus 14x plus 33. Hopefully आपको ये समझ में आ गया होगा। If you get it, then type yes sir in the comment box. So that would be the answer. Great. कितना इजी था ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, और इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन सही है या गलत। आप इस आंसर को एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33 को फैक्टराइज करोगे, और जब आप फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालोगे तो वो -3 और -11 ही आएगा। आप खुद से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर 1/2 एंड -3/4।
तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास है अल्फा की वैल्यू एज 1/2 एंड बीटा की वैल्यू एज -3/4। तो इक्वेशंस बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। चलिए